हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। तो मैं बात करेंगे फिर से डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। शुरू से मैंने 2019 में एक वीडियो बनाया था, फिर 2020 में एक वीडियो बनाया था, 2021 में भी एक वीडियो बनाया था डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। अब मैं बात कर रही हूँ शुरू से, बचपन से। अभी जो सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया था, पार्ट 1 डिवाइन फेमिनाइन, उसमें मैंने कहा था कि जब डिवाइन फेमिनाइन किसी भी घर में पैदा होती है तो उस घर में गेन होता है, सडन कुछ अबंडेंस आती है। ठीक है, किसी की अच्छी जॉब लग जाएगी तो किसी का कुछ और आएगा, किसी का बड़ा मकान हो जाएगा, कुछ ना कुछ लक्ष्मी की कृपा या कुछ ना कुछ सडन गेन ज़रूर होता है। ठीक है, और इसी से उस घर के लोगों को कुछ आइडिया हो जाता है कि ये जो बच्चा हमारे घर में आया है ये इस पे कृपा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने बताई वो ये थी कि उसके फादर के ऊपर ऐसी लक्ष्मी, ऐसी शक्ति जब घर में आती है तो घर के जो मर्द ये होता है, जो घर का आदमी होता है, उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है फादर के ऊपर। अगर पिता जो है वो बच्चे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, उसे प्यार दे रहा है, अपने घर की वाइफ को बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार दे रहा है, अपनी एनर्जीज़ को अपने कामों पे लगा रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा तरक्की होती है जीवन में। इसके विपरीत अगर वो इंसान जिसके घर में ऐसी लक्ष्मी आई है, अगर वो विपरीत चीज़ें कर रहा हो, एडिक्शंस में हो, गलत चीज़ों में हो, नकारात्मकता में हो, अपने बच्चे की ध्यान नहीं दे रहा हो, अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहा हो, तो ऐसे इंसान की सेहत और हर चीज़ खराब होने लगती है और बहुत ही, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है, मानसिक तौर पे गिरने लगता है, डिप्रेशन काइंड ऑफ समथिंग ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, या तो फिर उसकी जल्दी डेथ हो जाती है। यही सबसे ज़्यादा मैंने देखा है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जो उस बच्ची की बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसको बहुत लाड से रखता है, अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा अबंडेंस, उस आदमी को बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलती है। ऑब्वियसली जो भी पुरुष अपनी स्त्री को दर्जा देगा पूरा, अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। औरत जो है रिप्रेजेंट ही शक्ति को, लक्ष्मी को, ज्ञान को करती है। तो जो इंसान उस औरत को, उस बच्ची को पूछता है, जो समाज फेमिनाइन को रिस्पेक्ट देता है, वो समाज हमेशा उत्थान करता है, वो घर भी हमेशा उत्थान करता है, वो मर्द भी हमेशा अबंडेंस में रहता है, ऊंचाई पर रहता है, जो अपने घर की शक्तियों को पूछता है। तो बहुत सारे लोग ऐसी बच्चियों के घर में आने के बाद या ऐसी स्त्रियों के घर में आने के बाद जब उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आदमी को आप देखना, वो पुरुष को आप देखना, वो बहुत उत्थान करता है, वो बहुत ऊपर जाता है, समाज में उसका बड़ा नाम होने लगता है। ठीक है, पर इसके विपरीत जो आदमी उस बच्ची का ध्यान नहीं रख रहा है, उसकी बेकदरी कर रहा है, अपनी स्त्री की बेइज्जती कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है और बहुत बुरा हाल होता है। कभी कभी वो उस दुनिया से ऐसे ही चला जाता है। ये था कुछ जो मैंने पार्ट 1 में समझाने की कोशिश करी थी। और पार्ट 2 में मैंने और चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन का डेफिनेटली प्रभाव होने के बाद उसका प्रभाव जो है उसके पिता की तरफ देखने को मिलता है। दूसरा चीज़, उसका नाम, कुछ भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हमसे एसोसिएटेड है, हमारा नाम, हमारे नंबर्स, हमारे घर का नंबर, कुछ भी, वो सब कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, नंबर आ गया, कुछ भी है, वो सब कुछ हमारी कहानी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो हमारा नाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी प्री प्लान्ड है, वो भी ईश्वर ने और शक्तियों ने बहुत सोच समझ के रखा है। मेरी एक बहुत ही प्यारी डिवाइन फेमिनाइन क्लाइंट है, उनका नाम है तमोक्षी। तमोक्षी, तम को हर लेने वाली, अंधेरे को हर लेने वाली, है ना। और मैं उनको जानती हूँ बहुत ही, मतलब मुझे सच में दिल से बड़ा प्यार आता है उसके ऊपर। मतलब मुझे मालूम है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है, तो इतना प्यारा नाम उसको मिला। तो ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने घर में खड़े खड़े, शक्तियों ने उस घर के सदस्यों के दिमाग में पॉपअप किया और वो नाम ऑलरेडी प्री प्लान्ड था। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जैसे मेरे पिताजी मेरा नाम रख रहे थे जब, तो पंडित जी ने नाम रखा था उपमा, लिख रहे थे। एंड मेरे फादर ने बोला कि एकदम से वो कुछ सेकंड के लिए हिप्नोटाइज हो गए और फिर उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इसका नाम उर्वशी रखो। ठीक है, उर्वशी का मतलब क्या होता है? उर मतलब हार्ट, वशी मतलब वश में कर लेने वाली। ठीक है, हार्ट को, किसी के भी दिल को वश में कर लेने वाली। तो ये जो नाम होते हैं ये पूरे के पूरे
कहीं ना कहीं हमारी कहानी को कुछ ना कुछ हमारा रिप्रेजेंट करते हैं शायद, जो हम। और कई बार मैंने ये नोटिस करा है कि जब हम अपने जीवन में अपनी कहानी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे होते, यानी कि यूनिवर्स ने जो हमारे लिए डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे होते हैं, तो हम अपने नाम के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे होते हैं। जैसे किसी का नाम पूजा है बाय द वे, तो वो अगर वो यूनिवर्स की स्टोरी के हिसाब से या अपनी कहानी के हिसाब से नहीं जा रही है, तो आप देखना वो बिल्कुल ही अपूजनीय काम कर रही होगी और उसको खुद को गिल्ट होता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड इवन मैं भी, जब मैं छोटी थी तो बहुत सारे लोग मुझे, जब मैं बैठती थी कहीं अपने गप्पे, तो सब कहते थे कि यार तुम दिल जीत लेती हो। बट 8-10 साल बिल्कुल उसका उल्टा ही चल रहा था। 8 साल 2011 के बाद से 2017 मेरे को लगता है 18 तक ऐसा चल रहा था, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो मैंने नोटिस करा कि कई बार मैं कई लोगों के नाम सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये अपने नाम के बिल्कुल उल्टा कैसे बिहेव कर रहे हैं। लाइक आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन और कई लोगों को मैं देखती हूँ वो बिल्कुल अपने नाम की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये जो नाम हमसे इतनी ज़्यादा एसोसिएट है, इसका हमारे साथ जुड़े होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। और जब हम अपनी कहानी के साथ बिल्कुल वेल डिज़ाइन जा रहे होते हैं, अपनी कहानी के हिसाब से बिल्कुल वेल डिज़ाइन जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने नाम को रोशन करते हैं, अपने नाम को भी सिद्ध करते हैं। बिल्कुल अपने नाम को हम, जैसा हमारा नाम वैसे ही हमारे काम। ये तीसरी चीज़, डिवाइन फेमिनाइन के कुछ डिवाइन, मैं सबके नहीं कह सकती, बट बहुत सारी जो नीचे कमेंट करते हैं। और तो एक चीज़ है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के बॉडी में ना बर्थ मार्क भी होते हैं, बड़े बड़े, वो जो एक ब्राउन कलर के यहाँ पे बर्थ मार्क ऐसे उनके बॉडी पे होते हैं। किसी के एक होता है, किसी के 2-3 होते हैं। उसको हमारे गांव में लाखन कहते हैं, लोग उसको लहसन कहते हैं, पता नहीं क्या, बट वो बर्थ मार्क उनकी बॉडी पे होते हैं। सबके नहीं कह सकते, बट कुछ के होते हैं। कुछ डिवाइन उल्टी पैदा होती है, ठीक है, और कुछ के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बचपन से होती हैं। जो ये उल्टे पैदा होने वाले बच्चे होते हैं ना, ये अगर किसी की स्पाइन, किसी की पीठ में बहुत दर्द है और उसकी स्पाइन में लात मारे, ठीक है, चौखट पे बैठ के बाहर, तो उसकी स्पाइन में जो दर्द है वो ठीक होने लगता है। तो वो जो हीलिंग क्वालिटीज़ है वो ऑलरेडी इनके अंदर होती हैं। कहते हैं ऐसे बच्चों को जो है बच के रहना चाहिए बुरे लोगों से, तांत्रिकों से, कई लोगों से, नहीं तो ये बहुत फ़ायदा उठाते हैं ऐसे बच्चों का। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो भर भर के होते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट समझते हो आप? मतलब कि बचपन से जो लोग आज कमाना चाह रहे हैं, मेडिटेशन कर करके, न जाने क्या क्या करके कमाना चाह रहे हैं, जो चीज़ें, थर्ड आई खोलना चाह रहे हैं, न जाने क्या क्या करना चाह रहे हैं, वो चीज़ ऑलरेडी उनके अंदर इनबिल्ट होती हैं। बचपन से उनको सारे एहसास हो जाते हैं। किसी को सामने देख ले तो उनको स्कैन हो जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, आने वाली घटना के बारे में उन्हें पता चल जाता है, सपने में उनको सारा मार्गदर्शन मिलता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट उनके अंदर ऑलरेडी भरे हुए होते हैं। जो बातें, अगर आपके घर में डिवाइन फेमिनाइन हो रखी होगी कोई बच्ची ऐसी, तो जो बातें आप आज कर रहे हो, आप कभी उसके साथ बैठना, वो ऑलरेडी वो सारी बातें करती होगी। जो अर्धनारीश्वर, ये वो दुनिया भर की बातें आप अभी करते हो। आप अपने, अगर आपके घर में कोई बच्ची, आप खुद कभी उसको ऑब्जर्व करना, उसको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी। सो ये तो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं वो ऑलरेडी भरे हुए होते हैं, वो अपने पूर्व जन्मों से वो कमा के लेके आती है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बचपन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। एनर्जीज जो हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, शक्तियाँ, वो बचपन से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सिर्फ उसके कार्मिक अकाउंट्स में नहीं इंटरफेयर करती हैं आई थिंक शक्तियाँ, बट बाकी उसकी तरफ अगर कोई भी उंगली उठा दे, कोई भी उसके साथ गलत कर दे, तो हमेशा जिस इंसान ने उसके साथ कुछ गलत किया है उसकी चटनी बना देती हैं शक्तियाँ। मतलब अगर आप में से भी कोई ऐसा है और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आप छोटे रहे होंगे और किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ उस इंसान के साथ हो गया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और मैं ऐसी जगह पर कॉलेज थी जो कि बहुत ही मतलब वहाँ लड़कियों को थोड़ा ऐसे ही करके रखा जाता है। तो मैं कई बार देखती थी मेरे कॉलेज में अगर किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, तो मैं देखती थी कि अगले दिन या कुछ ना कुछ उसकी चटनी बनी रहती थी, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाना, स्कूल से कॉलेज से निकाल देना उसको, या किसी केस में उसने कहीं और चले जाना, या कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता था। एंड आई वाज लाइक, और ये मैंने बचपन से देखा है। और भी लड़कियों ने डेफिनेटली ये देखा होगा कि अगर आप जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस होंगी, कि अगर उनकी तरफ कोई भी उंगली उठा रहा है या उनकी तरफ गलत तरीके से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान जो कि गलत
देख रहा है या गलत चीज़ उनके साथ करना चाह रहा है, तो उसकी शक्तियाँ ऐसी तैसी फेर देती हैं जाके। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं शक्तियों के द्वारा। ये है पार्ट 2। पार्ट 3 भी मैं आज ही बनाऊंगी आपके साथ और शेयर करूंगी। मुझे मालूम है हम मेरे को जो वीडियोस देखते हैं उनमें से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं, अपने नाम को वो सिद्ध कर रही हैं और अपनी शक्तियों को वो अंडरस्टैंड करती हैं और उन्हें समझ आने लगा है कि बचपन से जो हमें इतनी स्पिरिचुअल गिफ्ट है या इतनी मदद हमें मिलती हैं, इनके पीछे कौन है ना। ये था पार्ट 2। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।